अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। माह शुबान इस्लामी कैलेंडर का एक बाबरकत महीना है जो रमजानुल मुबारक की तैयारी का जरिया बनता है। ये महीना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत महबूब था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में कसरत से रोजे रखा करते थे। शुबान में अमाल अल्लाह ताला के हुजूर पेश किए जाते हैं, इसलिए नेकियों की तरफ खास तवज्जो दी जाती है। इस महीने में दिल की सफाई, तौबा और इबादत की तरफ रुग़बत बढ़ती है। शब बरात 15 शुबान को मग़फ़िरत और रहमत की रात कहा जाता है। इसमें अल्लाह ताला बेशुमार बंदों को माफ़ फरमाता है। अलबत्ता इबादत का तरीका सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लगना रमज़ान। ऐ अल्लाह, हमें रजब और शुबान में बरकत अता फरमा और हमें रमजान तक पहुँचा दे। शुबान के महीने में किए जाने वाले पसंदीदा अमाल नफली रोजे रखना है, इस्तग़फ़ार और दुरूद शरीफ की कसरत करना है, कुरान पाक की तिलावत करना है और दिलों को कीना, हसद और बुग़्ज़ से निकालने की कोशिश करना है और सबसे बढ़कर गुनाहों से सच्ची तौबा करना है। जब हम गुनाहों से सच्ची तौबा कर लेंगे फिर हम रमजानुल मुबारक की बरकतों से भी फायदा उठा सकते हैं। या अल्लाह, हमें माह शुबान की बरकतें नसीब फरमा, हमारे गुनाहों को माफ फरमा और हमारे दिलों को पाक कर दे और हमें रमजान की बेहतरीन तैयारी की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, इस महीने में की जाने वाली सब की बातों को कबूल फरमाना और सबको रमजान के महीने तक पहुंचाना। ऐ अल्लाह, ये महीना शुबान वैसे तो पूरा महीना ही बरकतों वाला है, लेकिन शुबान जो इस महीने में आती है खास तौर पर एक बार बरकत रात समझी जाती है, जिसमें अल्लाह ताला की रहमत, मग़फ़िरत और अनायत की उम्मीद की जाती है। ये रात तौबा, दुआ और दिल की इस्लाह की बेहतरीन घड़ी है। इस रात अल्लाह ताला अपनी मखलूक पर खास रहमत फरमाता है। गुनाहों की माफी मांगने वालों को बख्शा जाता है, बंदों को अल्लाह की तरफ रजू करने का मौका मिलता है, दिलों की सफाई, हसद, बुग़्ज़, कीना छोड़ने की तरगीब मिलती है, रिज़्क़, जिंदगी और मामलात के लिए दुआ की जाती है। सबसे पहले मग़फ़िरत की दुआ। ऐ अल्लाह, तू बहुत माफ फरमाने वाला है, माफी को पसंद करता है, मुझे भी माफ फरमाना। तौबा की दुआ। ऐ अल्लाह, मुझसे जो गुनाह हो गए हैं इन पर सच्ची तौबा की तौफीक दे और दोबारा इनकी तरफ ना जाने दे। रिज़्क़ की दुआ। ऐ अल्लाह, मुझे हलाल और बाबरकत रिज़्क़ अता फरमा और अपनी रहमत से नवाज। दिलों की सफाई। ऐ अल्लाह, मेरे दिल से हसद, बुग़्ज़, कीना और नफरत निकाल दे। हिदायत की दुआ। ऐ अल्लाह, मुझे सीधे रास्ते पर चला और इस पर कायम रख। हिफाजत की दुआ। ऐ अल्लाह, मुझे और मेरे घर वालों को हर आफत, बीमारी और गुनाह से महफूज रख। बस अपने दिल को पाक साफ रखकर दुआएं मांगनी चाहिए, खास तौर पर तौबा की दुआ, ताकि हमारे आने वाले रास्ते जो हैं वो पाक साफ हो जाएं और हम उन रास्तों पर आसानी से चल सकें। अल्लाह ताला हमें सिराते मुस्तकीम अता फरमाए। और असल चीज इखलास है, क्योंकि वो दिलों के हाल जानता है। इखलास के साथ दिल से तौबा करनी है, दुरूद की कसरत करनी है, इस्तग़फ़ार की कसरत करनी है और नफली नमाजें जितनी आसानी हो उस तरह पढ़ लीजिए। इस शुबान के महीने में ज्यादा से ज्यादा बरकतें समेटने की कोशिश करें। बाकी अल्लाह ताला आप सबका और मेरा हामी और नासी हो और अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन सुमा आमीन।